मेरे को पटक के नेटे उटे मेरा पूरा दाबने लगा। जो असनी रहा है मेरे को लाते लाते मारने लगा। तो तक मेरी मम्मी यही सोई थी, वो आवाज सुनी, जग के आई तो देखी तो मेरा लड़का पिटा रहा है। फिर मम्मी तो मेरी मम्मी का भी झोटा उटा पकड़ के नेटे उटे दाब के लुग्गा से ऐसे करके पता ना 2 मिनट में मेरी मम्मी का जान चली गई। तो उस समय क्या नाम है आपका? विधिचंद प्रजापति। क्या घटना हुई थी, कैसे जो है आपकी माता से रिश्ता हुआ है? मैं अहमदाबाद में रहता था, तो मेरे को घर आए हुए 4-5 दिन हो गया था। तो 4-5 दिन हो गया तो यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया था, लाइन नहीं आ रहा था 10 दिन से। तो मैं उधर एक राजभर के घर पावर आ रहा था, वहाँ पे दिया था मोबाइल, शाम को दिया था चार्ज लगाने के लिए। फिर मैं 11 बजे रात को लेकर आ रहा था मोबाइल वहाँ से। तो इधर से वो आ रहे थे, छोटू राय और असनी राय इधर से आ रहे थे, मैं इधर से आ रहा था। तो छोटू राय मेरा यहाँ बाँह पकड़ के खींच दिया 11 बजे रात को। घर से? नहीं, इधर से आ रहा था छोटू राय, असनी राय, दोनों लोग आ रहे थे। अब मैं 11 बजे रात मोबाइल लेकर उधर से आ रहा था। अच्छा, रास्ते में थे? हाँ, रास्ते में। तो रास्ते में मेरे छोटू राय बाएं पकड़ के खींच दिया वहीं पे। खींच दिया तो मैंने पूछा बाएं क्यों पकड़ा, तो उसने बोला कि बाहर से आया है, खर्चा वर्चा कर। तो मैंने बोला कि चलो बाद में कर दूंगा, पैसा वैसा नहीं है अभी। तो फिर मैं कह के जाने लगा। तब तक मैं पीछे घूमा, पीछे घूमा तो मेरे पीछे से ऐसा झटका से पकड़ के मेरे को पटक के नेटे उटे मेरा पूरा दाबने लगा। जो असनी रहा है मेरे को लाते लाते मारने लगा। तब तक मेरी मम्मी यही सोई थी, वो आवाज सुनी, जग के आई तो देखी तो मेरा लड़का पिटा रहा है। फिर मम्मी तो मेरी मम्मी का भी झोटा उटा पकड़ के नेटे उटे दाब के लुग्गा से ऐसे करके पता ना 2 मिनट में मेरी मम्मी का जान चली गई। तो उस समय आपको ही पकड़े हुए थे क्या लोग? हाँ, मेरे को उठे, हाँ, तो पकड़े हुए थे। जब असनी आपकी राय माँ वो पकड़ा हुआ था। आपकी माँ को जब मार रहे थे तो आप उसमें क्या कर रहे थे? अरे सर, तो वो पकड़ा हुआ था ना, वो असली राय मेरे को लाते से दबा हुआ था। अच्छा, मेरे को उठने नहीं दे रहा था। और कोई जो है नहीं जगह था उस समय? नहीं, उस समय नहीं जग रहा था। जब मम्मी का मेरी जान चली गई तब मेरी चाची उची आई उधर से, तब तक मेरे भैया जो जगह, तब तक दोनों लोग भाग गए। पुरानी कोई रंजिश है क्या उनसे, आप उनसे? नहीं, कोई से तो नहीं है पुरानी तो पुराने समय में जो है इस तरह से रंगदारी लोग मांगते थे, देते थे क्या आप लोग? नहीं, पहले भी ऐसे मांगते थे इस ऐसे तरह तो से? नहीं, पहले तो नहीं मांगते थे ऐसे, पहला भी मांगा वो लोग। अच्छा, हाँ। तो रात के समय में जब आए थे तो क्या पिए हुए भी थे या कैसे थे लोग? अब पता नहीं सर, ये तो नहीं अंदाजा लगा पिया हुआ था कि नहीं पिया। अच्छा, हाँ, आगे आप लोग जो है क्या चाह रहे हैं इधर? बस चाह रहे हैं कि सजा मिले उन लोगों को। हाँ, कि फिर आगे से ऐसा कभी किसी के घर भी, चाहे हमारा भी घर, ऐसा भी कभी ना हो। हाँ, कोई बीजेपी से यहाँ पर जो है नेता तो आए थे? ऐसा कोई नहीं आया था सर, अब तक कोई नहीं आया कोई था? नहीं आया। अच्छा, अभी हमारी उपस्थिति गाजीपुर के कासमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पाली ग्राम सभा में है। यहाँ पर बीते दिनों जो है एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुई है, जिसमें कुछ यहाँ पर अराजक तत्व हैं। एक लड़के से जो है रंगदारी मांगते हैं, रंगदारी जब नहीं देता है तो लड़का उसका जो है विरोध करता है और लड़के के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद से उसके बीच बचाव में माँ आती है, उस माँ के साथ भी मारपीट की जाती है। उसके बाद से जो दबंग किस्म के लोग होते हैं वह माँ को जो है उसके साड़ी से उसके गले को दबा करके जो है बुरी तरह से मार डालते हैं। जिसके बाद से यहाँ की जो सियासी गलियां है वह पूरी तरह से गरमाई हुई है। और जो यही घर है, देख पा रहे हैं कितना जो है गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। और इस तरह से जो है निर्मम तरीके से यहाँ पर जो है हत्या हुई है एक माँ की, और जिसके बाद से तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए उन लोगों से जानते हैं क्या कुछ मांग है इस चीज को लेकर के। अध्यक्ष जी, आज आप गाजीपुर में पाली की जो घटना है, दबंगों ने खर्चा मांगने के और कुछ चंद मुट्ठी जीप के स्वाद लेने के चक्कर में एक महिला की हत्या कर देते हैं लोग। और आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और चल करके गाजीपुर में आए हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं सबसे पहले तो अपने समाज के लिए कहूंगा कि मेरे समाज के लोग पहले अपने आप में ये सुधार लाएं। कोई भी दबंग क्यों हम कहेंगे, हम खुद दबंग बनने की कोशिश करें। यदि हम अपने आप को कमजोर बनेंगे, दूसरा दबंग रहेगा। हम अपने आप को कमजोर नहीं है। आज हम लोग कमजोर होते तो इतने लोग एकत्रित नहीं होते। आज यदि इन लोगों के सामने ये घटना घटी है तो हम लोग साथ में हैं। ये लोग खुद चढ़कर चलें, हमारा समाज इनके साथ है, हमारा संगठन साथ है। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम इन लोगों के हर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ये लोग एकजुट होकर, पहले तो यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने 10 से 15 घर, 20 घर हैं, तो 20 घर की एकता एक होनी चाहिए। ये लोग आपस में एक रहें। एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये लोग होते तो ऐसा कोई कर ही नहीं पाता। दबंग है, राय साहब हैं, तो राय साहब जब थे तब थे, तो कभी इन लोगों की ऐसा था
यदि उन्होंने हमारे लिए विशेष रूप से यदि ये कहें वो दबंग है, तो हमारे विषय में इनके बच्चों की कोई यदि शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है, क्या उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं? यदि उन्होंने आकर खर्चे मांगने के लिए, उनके अपने जीव के स्वाद के लिए इनसे पैसे मांगते हैं और इनसे करने के लिए कहते हैं, ये लोग नहीं दे पाते हैं, तो इनकी माँ की हत्या करने के लिए तैयार है, इनकी पत्नी की हत्या करने के तैयार हैं, तो मैं तो ये जानता हूँ कि ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए। यदि वहां इन लोगों ने उन्होंने इनकी माँ की हत्या की, तो वहीं उनकी हत्या कर देनी चाहिए। समाज इनके साथ है। लेकिन अध्यक्ष जी, आपको रोकना चाहूंगा, ये लोग सहमे हुए हैं। क्यों लोग डर रहे हैं? सरकार के साथ आप हैं, सरकार कह रही है, गिना रही है सरकार की फलाना फलाना जाति के लोगों का नाम गिना रही है सरकार। ये तो सरकार और उसके बाद भी अब तक कोई सत्तासीन नेता इस दरवाजे पर दरवाजा करने नहीं आया। देखिए, ये छलावा है समाज के लिए। ये बड़ी जातियों की सरकार है। मैं कतई ये मानने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारी भी सरकारें हैं। हमारे लोगों ने धोखे में इनको वोट किया, आज भी करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन धोखे में है। ये सरकार हरदम हमसे वोट लेती है, वोट लेने के लिए ही बनी है। हमारा कोई काम नहीं करे, जमीनी स्तर पे कोई उनका काम है ही नहीं। समाज का सिर्फ वोट लेना। कभी इन लोगों ने छोटी बड़ी जातियां बनाई, आज लोग कहते हैं कि नहीं सभी एक होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक नहीं है। हमारी जातियां हैं तो हम जाति लिखेंगे और जाति हमारी है। हम प्रजापति समाज के हैं। हमको यदि ऐसे ही कहते हैं कि हम छोटे हैं, तो हम छोटे भी नहीं हैं, हम बड़े हैं, पहले से बड़े थे। हमारी समाज प्रजापति समाज की ऐसी एक जाति रही है जिन्होंने पूरे विश्व में सभ्यता का पाठ पढ़ाने का अधिक काम किया, सभ्यता सिखाने का काम किए, तो प्रजापति समाज ने किया है। अध्यक्ष जी, दो लोगों को प्रशासन के लोग, एक लोगों को तो पहले उसी दिन गिरफ्तार कर ली और दूसरा 2-4-5 दिन एक लोगों को गिरफ्तार किए। लेकिन बाबा हमेशा दावा दे रहे हैं कि अगर इस चरमोहानी पर कोई भी घटना होती है तो अगले चरमोहानी पर हमारे एमराज वर्दी पहन करके खड़ा है। लेकिन अब तक वो दोनों जो दबंग थे उनको शूट नहीं किया गया, ना ही लंगड़ा अभियान चलाया गया। इसको लेकर के क्या कहेंगे? एक मिनट, अगर उस जगह पर आप होते और उनकी लाश निकलती तो आपकी दशा क्या होती? और इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। ये इनकी सरकार की जो है एक पॉलिसी है, सरकार की भी पॉलिसी है, पुलिस की भी पॉलिसी है। यदि ये हमारे समाज की घटना होती, जैसे इससे बहुत पहले एक मनीष प्रजापति ने गलती से एक ब्राह्मण की हत्या कर दिया था, उसे 12 दिन के अंदर उसका एनकाउंटर कर दिया। ये 12 दिन में हमारी घटना होती कि इनकी पुलिस की ये पॉलिसी होती कि हमें पकड़ते ही नहीं, हमको गिरफ्तार नहीं करते, हमको मारने की, एनकाउंटर करने की कोशिश करते। इनका राजनीतिक के संरक्षण है, पुलिस पकड़ी नहीं, गिरफ्तार नहीं की है, राजनीतिक संरक्षण दी है। इन्होंने जो इनको पकड़कर तुरंत दूसरे दिन गिरफ्तारी ले रहे हैं, गिरफ्तारी का मतलब है कि इनको जेल में रहकर इनको संरक्षण मिल गया। 1-8 महीने बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा जमानत पर। एक कार्य करेंगे, कितना आप लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग लड़ाई उसके लिए लड़ेंगे। प्रशासन उनके सामने मुकदमा ला देगी आपके प्रयास से? हाँ, लाएगी। ये तो हमारा अब तक इस परिवार में ना कोई गाजीपुर का बड़ा अधिकारी या कोई वैसा, ये तो संरक्षण दे रहे हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उस संरक्षण के खिलाफ हमारा समाज लड़ने के लिए तैयार है। मनसा देवी आज हम लोग के बीच में नहीं है, आप बहुत दूर से चल कर आए हैं। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? जो भी आर्थिक मदद है सरकार से जो आता है, दिलवा पाएंगे आप लोग? कोशिश हम लोग की भरपूर रहेगी। जो हमारे हक में है कि जो दिलाने का, वो हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। जो हम लोगों से संभव होगा वो हम लोग भी देंगे। न्याय की लड़ाई में हम लड़ सकते हैं। आगे हमारा जो कर्तव्य करना, वो कर्तव्य को हम कर रहे हैं। आगे सरकार की मंशा जो तो अपने को दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे, सबको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं सबसे पुनः ये कहूंगा कि सरकार की मंशा आपके पक्ष में नहीं है, तभी है। उनकी गिरफ्तारी करने का मकसद ये था, तत्कालीन जो गिरफ्तारी करने, उनको संरक्षण देने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी किया। अध्यक्ष जी, गाजीपुर की दूसरी घटना है, एक पाली में जो कासमाबाद तहसील के अंदर और कोतवाली के अंदर पड़ता है। दूसरी गाजीपुर की घटना नौनहरा, आप देखे होंगे, सियाराम उपाध्याय को पुलिस वालों ने पीट करके मार डाला, लोगों ने बताया। उसके बाद वहां पूरे बीजेपी के आले अधिकारी और बीजेपी के जितने, मैं कहता हूं कि बीजेपी के अधिकारी हैं लोग, तो कुछ लोग आ जाते हैं तुरंत, लेकिन बीजेपी के जितने एसपी से लेकर डीआईजी, आईजी तक आनंद फानन में वहां पहुंचते हैं और करोड़ों रुपया दे करके आर्थिक मदद, आज उनके दरवाजे पर लोग जा करके आंसू बहा रहे हैं। लेकिन प्रजापति समाज के महिला को निर्मम हत्या कर दी जाती है और यहाँ अब तक न कोई अधिकारी आया, न कोई बीजेपी का नेता आया। क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे, ये लोग हमारे लोगों को, हमारे छोटे लोगों को
जो समाज से कोयरी लोहार बढ़ई पासी जो भी लोग हैं, इनको दबे कुचले वो समझते हैं। और ये लोग जब बिना मांगे उनको वोट देते हैं, इनके साथ ये अन्याय होता है। अन्याय तब नहीं होगा जब आप अपने लोगों को लीडर मानेंगे, अपने में लीडर पैदा होंगे, अपने आप को मजबूत साबित होंगे। चुनाव को लड़िए, चुनाव बहुत बड़ी चीज है, लड़िए, यहाँ से भी लोग लड़े। डर पैदा करना तो अपने आप को मजबूत अपने आप को होना पड़ेगा। हम नहीं मजबूत होंगे तो नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। मनसा देवी की लड़ाई लड़ी जाएगी, एकदम भरपूर लड़ी जाएगी। आज देख भी रहेंगे, प्रथम दिन से अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महाफोरम के यहीं से आपके डॉक्टर सुरजीत प्रजापति हों, मंगेश प्रजापति उपाध्यक्ष हों, बाबूजी चुन्नीलाल प्रजापति हैं, आपके मूलचंद प्रजापति जी हैं, आप इंद्रेश प्रजापति जी, आपके जो है मऊ जिले के अध्यक्ष यहीं पे अमरनाथ प्रजापति हैं। ये सारे जो ग्रुप समूह आया है यहाँ पे, सभी लोग ये इनकी लड़ाई के ही पक्ष में आया है। आइए लड़ते रहेंगे। पहले दिन से ही आपके हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरजीत प्रजापति जी ने दिन प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनके लिए आवास की और इनकी व्यवस्थाएं जो करने के लिए ये सरकार से जो एसडीएम से बात की गई है, इस पे पूर्ण रूप से प्रयास से है कि यहाँ पे खड़े उतरा जाए। इनको जो आर्थिक सहयोग से लेकर जितना संरक्षण दिया जा सकते है उतना दिया जाएगा। ये लोग सिर्फ जुड़े रहे समाज से, समाज के ये लोग अपने आप को मजबूत बने। पहले तो मजबूत नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, आज गाजीपुर में आप पहुंचे हैं पाली ग्राम सभा में, और आप एक ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि आप कहीं भी अगर अपना हुंकार ललकारेंगे तो दिल्ली से लेकर के और लखनऊ जो बहरे कान हो गए हैं अधिकारी और नेताओं का, वहां तक आपकी आवाज जाएगी। क्या कहेंगे ऐसे निर्मम हत्या मनसा देवी को गला घोट करके मार दिया जाता है कुछ दबंगों द्वारा? देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये सामंती शोषण और सामंती उत्पीड़न की पराकाष्ठा से है। और कहीं न कहीं मैं कहूँगा उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हम लोग हिम्मत नहीं जुटाते, उसके पीछे भी वाजिब कारण है। कारण यह है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं, हम इतने संपन्न नहीं हैं, इतने शिक्षित नहीं, और हमारी इतनी चेतना जागृत नहीं है कि हम दूसरे की औकात समझ सकें। जैसा हमारे प्रमुख महासचिव जो है अखिल भारतीय कुंभकार महासभा फोरम के बताए हैं जो है साथी सुरजीत प्रजापति जी, कि अगर हम लोग साहस जुटाएं, जब कुत्ते का पीछा जो है बिल्ली करती है तो कुत्ता भी जो है, कुत्ता पीछा करता है बिल्ली का, लेकिन जब बिल्ली मुड़ जाती तो वो रुक जाता साथी। तो कुछ तो हमारे लोगों में साहस नहीं है, और साहस इसलिए नहीं, कहीं न कहीं हम लोग जो है आर्थिक रूप से विपन्न है, सामाजिक सम्मान हमारा घटा हुआ, शैक्षिक रूप से हम लोग जो है समुन्नत समाज नहीं है जो है, और तो लेकिन ये सब चीजों के पीछे जो है हम ही लोग जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं। वो चाहे कुम्हार हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कहार हो, चाहे धोबी हो, चाहे निषाद हो, चाहे गुड़िया हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे वो जब मोमिन हो, चाहे अंसार हो, चाहे दफाली हो, कोई भी हो, सब लोग जो पीड़ित समाज है, जो तथाकथित अति पिछड़ा समाज है या पिछड़ा समाज है या दलित समाज है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम लोग जिससे लात खाते हैं हम लोग उसी के पाल में गिरते हैं। अगर क्यों ऐसा यह जो है कहीं न कहीं जो है यही है कि हम लोग राजनीतिक चेतना के स्तर पर जो है बहुत पिछड़े हुए। हम में राजनीतिक चेतना नहीं, हम में सामाजिक, हम अपने आत्मसम्मान की भावना ही नहीं है। हम लोग अपने को जो है सम्मानित नागरिक नहीं समझते हिंदुस्तान का। हम लोग सोचते हैं हम लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और लात मुंह का खाना, जूता खाना जो है, और समाज में तिरस्कृत जीवन बिताना ही हमारा भाग्य है जो है। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इनको प्रशिक्षित करें, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे लोग प्रशिक्षित भी होना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर उनको बुलाया जाए तो बात भी सुनने को तैयार नहीं। अगर ये बुलाया जाए, ये बात सुने तो उनके जहन में कुछ बातें उतरे जो है, तब ये लोग जो है अपने को सुधारे जो है। और मैं कह रहा हूँ कि जो है अगर ये लोग समझदारी से केवल वोट देना सीख जाए जो है, तो ये परिदृश्य बिल्कुल बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? इसलिए कि 40% से ज्यादा हमारे पिछड़े लोग हैं, और 85% जो है इस देश में जो है दलितों की, पिछड़ों की और जो है मुसलमानों की आबादी है। और दूसरे लोग जो सामंती शोषण करते रहते हैं जो है, जो उत्पीड़न करते रहते हैं, रोज हमारे लोगों को नोचते खसोटते रहते हैं, हमारे लोगों के इज्जत आबरू पे हाथ डालते हैं जो है, वो लोग बहुत कम हैं। लेकिन नहीं, वो लोग 15% की तादाद में रहने के बावजूद भी सरकार पे काबिज है। देखिए, अगर यहाँ हमारे लोग कहीं जो होते, हमारे लोग जो है राजनीतिक सत्ता के शिखर पर होते तो ये घटना नहीं होती। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, जैसा हमारे अनिल प्रजापति जी ने बताया कि जब प्रजापति मारा जाता है, कहार मारा जाता है, निषाद मारा जाता है, तो सरकार को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुत्ता मारा गया, बिल्ली मारा गया।
विजय प्रजापति ने जरा सा हमला क्या किया, उसका एनकाउंटर हो गया, मनीष प्रजापति मारा गया जो है, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। और केवल प्रजापतियों की बात मैं नहीं करूँ तो राजभर की भी बात करूँ, मल्लाहों के साथ भी होता है। लेकिन देखिए आपने नौनहरा थान की घटना आपने जिक्र की जो है, एक पंडित मारा गया तो पूरा तूफान खड़ा हो गया जो है। उसके लिए सरकार और जो है इस जिले की जो है तमाम जो है राजनीतिक शाही जो है वो सब खड़ी हो गई जो है, और उसको अच्छा खासा मुआवजा मिला जो है, और उसके परिवार के लोगों के भरण पोषण के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी शायद जो पहले नहीं थी जो है। और हमारे लोगों को गड्ढे में ढकेले जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे लोग जिम्मेदार। इतना लाद खाने के बावजूद भी, इतना जूता खाने के बावजूद भी जो ये लोग उसी पाले करेंगे। ये लोग जो है उन्हीं सामंतों को वोट देंगे, उसी बीजेपी को वोट देंगे, उसी सपा को वोट देंगे, उसी बसपा को वोट देंगे जो इनको जूत मारती है, जुतियाती है और वो करती है। अगर ये लोग जो है केवल इतना कर दें, जो है अपनी चाल चलन बदल दें, जो है उन पार्टियों को वोट दें जो इनकी हितैषी है और जो पिछड़े दलित और जो है अति दलितों की जो है शुभचिंतक है जो है, तो निश्चित रूप से परिदृश्य बदल जाएगा। अगर कोई इनके जो है दल का विधायक होता, मैं नहीं कह ये कह सकते हैं नहीं भाई यहाँ तो राजभर ही विधायक है इसलिए जो है ऐसा कैसे कह सकते हैं। नहीं, राजभर विधायक है लेकिन वो किसका जो है गुर्गा है, ये सो चीज है। वो जो है एक पेट है जो है, वो कुत्ता है केवल भाजपा का जो है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। जानता है कि हमारा वोट बैंक वहाँ है और हमको वो लोग जो जुतियाएंगे और हमको जो है यहाँ से हटा देंगे, मैं विधायक नहीं रह पाऊंगा। अध्यक्ष जी, आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ओम प्रकाश राजभर जी भी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का एक विधानसभा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ओम प्रकाश राजभर जी का एक यहाँ सदस्य भी नहीं आया इस परिवार में कि एक गरीब परिवार को उत्पीड़न करके मार दिया गया है। देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है पिछड़े समाज का है जो है, और एक पिछड़े समाज के महिला की हत्या होती है और उसके बावजूद भी जो है उस जनप्रतिनिधि का एक कुत्ता भी नहीं पहुंचता उसके दरवाजे पर कि वो संवेदना व्यक्त कर सके और उसको जो है आर्थिक सहायता दिलवाना, उसको जो है सामाजिक संरक्षण दिखाना, पुलिस का संरक्षण देना, राजनीतिक जो उसको संरक्षण देना, ये तो दूर की बात है। जो है उसने जो है एक संवेदना व्यक्त करना भी जो है लाजमी नहीं समझा। उसने सोचा कि संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, ये तो कुत्ती बिल्ली है, ये तो मरते रहते हैं। सर जी, अगर एक आध 2 महीने के अंदर अगर दोनों अपराधी जेल से बाहर आते हैं, उनके लिए उनको जेल में ही रहना चाहिए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए हम लोग जो है हमारे अखिल भारतीय कुंभकाल महासभा फोरम के जो है महामंत्री सुरजीत जी है, आप देखे होंगे जिस तरह से आप लगे हुए, मैं आपके कदम की भूल भूल सराहना करता हूं कि आप सबसे पहले आए और आपने इस मुद्दे को खूब उछाला। इसी से जो है पूरा हिंदुस्तान और पूरी यूपी वाकिफ हुआ कि आपने इस मुद्दे को उछाला और आपने प्रजापतियों के जहन को झकझोरा। मैं नहीं कहता आपने बुरा किया, आपने कहा कि प्रजापतियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो है, आपने सही कहा जो है, ये हमारे लोगों पे सही बात बैठती है जो है। और हम लोग कहीं शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं जो है कि हम लोग जो है अपने साथियों को प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही जोड़ता हूं कि हम लोग इनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है इसके लिए ये लोग भी जिम्मेदार, हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं जो हमारे पीछे नहीं खड़े होते, हमारी जमात में नहीं खड़े होते, उस जमात में खड़े होते हैं जो इनको लतियाता है, जुतियाता है, मारता है, इनकी जमीन कब्जा करता है जो है, और इनको जो है इनकी बहु बेटियों पर गलत निगाह देता है, इनको नौकरियों से वंचित करता है, हर तरह से इनको दबाने की कोशिश करता है। ये भी उसी के पीछे खड़े होते हैं। जब वोट की लाइन में लगते हैं तो इनको जो है क्या दिखता है, कमल दिखता है, हाथी दिखता है, इनको जो है साइकिल दिखती है, और अपने लोगों का चुनाव निशान नहीं दिखता, उनको दरकिनार कर देते हैं जो है। बिल्कुल अध्यक्ष जी क्या मांग करेंगे? अक्सर कहीं घटना घटती है, एक मिनट, अक्सर कहीं घटना घटती है तो पार्टी के लोग आते हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी दल का हो, तो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि 50 लाख रुपया और एक नौकरी। लेकिन मनसा देवी की हत्या के बाद अफजल अंसारी साहब ने आया था, बताया कि 50 लाख रुपया और नौकरी मिलना चाहिए। उसके बाद किसी ने आया और नहीं कहा ना, आप एक एप्लीकेशन दिया अध्यक्ष जी के अलावा कि इस परिवार का मकान भी आप देख सकते हैं, टूटा फूटा हुआ मकान है, इस परिवार के लिए आप लड़ाई लड़े और कब इनको सरकार देगी कुछ मुआवजा? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, फिर जो है वही बात दोहरा रहा हूँ, ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप जानते हैं सुरजीत जी लगे हुए हैं, आप तो केवल नौकरी और 50 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं। हमारे सुरजीत जी ने मुझे मैसेज करके बताया कि हम लोग इसलिए संघर्षरत हैं कि जो है पीड़ित परिवार को 4 बिस्सा पट्टे की जमीन दी जाए, यहाँ तक हमारी मांग है। लेकिन हम मांग कर सकते हैं, हम सरकार में नहीं है, हमारी ये मजबूरी है जो है, ये काम सरकार कर सकती है, और सरकार में हमारे लोग नहीं पहुंचाते हैं, सरकार में उन लोगों को पहुंचाते हैं जो इनके पट्टे की जमीन पर भी कब्जा करते हैं। अगर इनको पट्टा भी मिल जाए जो है तो उस पर कब्जा नहीं देने देते हैं। दुर्भाग्य हमारा है। सुजीत भाई, आपने तहसीलदार साहब आए थे
उस पत्रक का संज्ञान अब तक प्रशासन के लोग लिए कि नहीं? नहीं, देखिए मैंने पत्रक देने के बाद ये साइड आ आपसे जाए, जब बातें हुई तहसील में, यही पकड़ लेगा। उसके बाद आप पट्टी दूसरे है? दिन शाम को सीओ आप साहब को पट्टी लेके मत आईसीएम साहब ने दौरा किया अच्छा, और सब दूसरे दिन कंट्रोल हमारी आप उनसे आइए। बातें आधे घंटे से ज्यादा बातें हुई थी बैठ करके तहसील परिसर में। उन्होंने हमने बताया कि सर ऐसी परिस्थितियां, उस बेचारे के पास घर भी नहीं है, आर्थिक मदद भी कुछ नहीं हो पा रही है, निरीह है, प्राणी है, उसकी मदद जितना भी आपके माध्यम से संभव हो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक्सीडेंटल केस तो है नहीं, SC ST का भी मामला नहीं है कि मैं आर्थिक सहयोग कर पाऊंगा, मेरे स्तर से जो होगा, जो भूमि आवंटन की बात कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। भूमि आवंटन और आवास हमारे जिम्मे है, इसको मैं वीडियो से करके आवास दिलवाने का प्रयास करूंगा। तहसीलदार साहब साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा कि लेखपाल यहाँ भी नियुक्त नहीं हुआ, लेखपाल जो था यहाँ का ट्रांसफर हो चुका, उन्होंने कहा जैसे ही लेखपाल आता है मैं रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, जो भी संभव होगी जमीन का आवंटन मैं कर दूंगा। क्या आपको लग रहा है उनके ऊपर भरोसा है कि कर देंगे? देखिए जब तक हो ना जाए मुझे भी इस सरकार में विश्वास नहीं है, और जब तक नहीं हो जाएगा मैं अनवरत लड़ता रहूंगा। अरे गाजीपुर में अच्छी अच्छी घटनाएं घट रही हैं और पीट पीट कर हत्या कर दिया जा रहा है, FIR तक नहीं हो रहा है, तो क्या SDM साहब के बातों पर आप कितना भरोसा कर रहे हैं? देखिए सरकारी जो काम है वो अपने हिसाब से करेंगे, हमारा काम है मांग करना और पूरा कराना, जितना हम दबाव बना पाएंगे। लेकिन इस केस में कम से कम इतना तो हुआ है कि उन्होंने FIR कर लिया, चाहे जिस दबाव में कर लिया हो, गिरफ्तारी भी कर लिया, चाहे हम उसको गिरफ्तारी तो नहीं कहते, उसको हम संरक्षण ही कहते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी इस तरह होनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने संरक्षण दे दिया, जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी एक की हमको लगा था, जिसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि धारा भी बदल दी गई, 103 को 105 कर दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो रिसीविंग है, जो SHO ने रिसीविंग दिया उसमें 103 धारा लगी है, पोस्टमार्टम की भी मेरी रिपोर्ट में उसमें 103 है, और केस तो हम 103 उसी से लड़ेंगे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसी माध्यम से लड़ेंगे नहीं। असली बात यह है, देखिए जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, मैं इस आग को तब तक नहीं बुझने दूंगा जब तक इसको न्याय न मिल जाए। मेरे अंदर इतनी क्षमता, मैं अकेले इस जहूराबाद की फिजा को बदल दूंगा। राजनीतिक परिसमन में समीकरण को न बदल दिया, ओम प्रकाश राजभर अगर डगमगा कर नहीं गए तो फिर देख लीजिएगा। अरे सर बैठा करके इधर उधर लेन देन करके समझा दिए जाएंगे आप। देखिए अगर एक नौजवान बेटा अपनी माँ का सौदा कर ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एक पति अपनी वाइफ का सौदा कर ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, मैं अंतिम सांस तक इस व्यक्ति को न्याय दिला कर रहूंगा। धन्यवाद। ठीक है सर, आप पाली ग्राम सभा में आए हैं, उस जगह पर आए हैं जहाँ एक निर्हीर गरीब प्रजापति समाज की महिला को गला घोट करके चंद मुट्ठी के बदमाशों ने। पहले तो मैं अपना परिचय दे लूं। मैं मंगेश कुमार प्रजापति, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैंने लगभग 16 साल तक सेना में भी अपनी सेवा दी है। इसके बाद इस समय मैं इंटर कॉलेज में एक अध्यापक भी हूँ, और समाज में मतलब देश को अगर सुरक्षा करने की जरूरत है तो सरहद पे हमारी सीमा पे हमारे सैनिक लगे रहते हैं। तो अगर देश की तरह ही अगर गांव घर गरीबों को अगर सुरक्षा देना है तो उसी तरह से हमारी पुलिस मुस्तैद होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनकी भी नाकामी है, जिससे कि इस तरह के आताताई विचारधारा के लोग हैं, उनके दिमाग में जरा सा भी शासन प्रशासन का खौफ नहीं, तो इसमें भी सुधार लाना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस प्रजापति समाज के और पिछड़े दलित शोषित वंचित सभी लोगों को कि आप अपनी पढ़ाई का ये इस तरह से कि दबंगई की तरफ पैसे मांग रहे थे कि पार्टी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो पैसे आप उनके शिक्षा पर करिए। अगर वो दिमागी तौर से मजबूत होंगे कि किसी की इतनी हिम्मत औकात नहीं होगी कि वो आपसे इस तरह की पार्टी मांग सके, आपसे इस तरह से दबंगई कर सके। और मैं उस माँ को बार बार सलाम करना चाहूंगा जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए आके यहाँ अपनी जान दे देती है। और हमारे इस समाज के लोगों को सीखना चाहिए कि अगर आज आप घर से निकले होते तो उस माँ की जान आज हमारे बीच में बची रहती, आज हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए। जब तक आप दोनों तरह से, मानसिक तौर से और अपने दिमागी तौर से मजबूत नहीं रहेंगे और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक अपना बचाव कतई नहीं कर सकेंगे हम। सर जी, आप फोर्स के जवान भी रहे और अध्यापक भी हैं, सरहद का भी ने आपने सुरक्षा किया, और अब आकर के शिक्षा, जो नन्हे मुन्ने बालक को शिक्षा दे करके और IAS PCS बनाने की पहल है, उस पर आपने आमद हो गए हैं। क्या कहेंगे गाजीपुर की प्रशासन को देख करके, उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासन को देख करके क्या कहेंगे? फोर्स में भी यही सब होता है। अब देखिए मैं क्या कहूँ, मैं तो यहाँ की विडंबना को देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। मैं सेना में था तो वहाँ देखता था कि एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा, एक तरफ मंदिर है, सारे सेना के लोग एक दूसरे में जाते हैं, मिलते हैं। यहाँ तो राजनीति हिंदू मुस्लिम की हो रही, अगड़े पिछड़े की हो रही, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। आज सरकार की स्थिति देखिए, जिससे लोग उभरना चाह रहे थे, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं,
शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। सोचिए, ये हमारे देश के, हमारे समाज के अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? उन्हें अपने हक हिस्सा अधिकार का पता ही नहीं चलेगा। उन्हें दारुओं के इस मदहोश नशा में झोंका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी राजनीति है कि किस तरह से ये लोग जब उठना शुरू किए हैं तो हम उनको फिर वहीं पहुंचाएं जहां से उठे थे। ये सोची समझी चाल और तहत सोची समझी चाल के तहत इनको दबाया जा रहा है, फिर पद से भ्रष्ट किया जा रहा है। तो मैं नौजवानों से ही बार बार अपने जितने भी पिछड़े शोषित दलित या जो जैसे भी हों, जो किसी तरह से अपने आप को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजिए। और अगर जब तक आप माइंडली, जब तक आप दिमागी तौर से मजबूत नहीं होंगे, खाली फिजिकली तौर से लड़ाई आप लड़ ही नहीं सकते। धन्यवाद सर।